कैसे हो दोस्तों? आज चलते हैं खेत देखने। कैसे हैं खेत? ये है मेरा गांव। तो हम बाइक पे चल रहे हैं और रास्ता देखो, ऐसा है रास्ता। पक्का कहीं या कच्चा यही रास्ता है। जहाँ तक कच्चे रास्ते की बात थी तो उसमें भी कुछ हद तक मैं चला ही लेता था गाड़ी। अब रास्ता एक तो कच्चा, ऊपर से खोदा हुआ। मोटरसाइकिल चलाना इस रास्ते में बहुत ही डिफिकल्ट है। चलते चलते एक खेत में आ गए। यहाँ पे ट्रैक्टर चल रहे हैं अभी। देखो आप दोस्त कोई पूछेगा कि ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक नहीं, ये मैनुअल है सारा कुछ। वो पीछे जो लोग बैठे हैं वो बीज आहिस्ता आहिस्ता उछल रहे हैं। हमारी कंडीशन ये है। खेत तो आ गए हैं, अब देखते हैं कैसी फसल है। ये क्या, हमने इस बार बाजरी बोई थी लेकिन खेत में कहीं पे बाजरी दिखाई नहीं दे रही। खेत में बाजरी को ढूंढ रहे हैं, मिल रही हैं पैरों के निशान। जो मवेशी आए थे यहाँ पे, जो बकरियां किसी की आई थी वो खा गई, बस निशान ही मिल रहे हैं और कुछ नहीं। बाजरी है नहीं। तो होता ये है कि यहाँ पे एक साल बाजरी बोते हैं और अगले साल होता है ग्वार। ऐसा अल्टरनेट करते हैं, जैसे कि उसके अगले साल बाजरी और उसके ही अगले साल ग्वार, ऐसा कुछ होता ही है। बाजरी के साथ मिक्स होता है कोरड़, मूंग और तिल। ग्वार के साथ कोरड़ भी होती है या वैसे ही सिर्फ ग्वार भी होता है। यहाँ पे बाजरी लगाई थी, बाजरी नहीं है, कोरड़ है। इसे मोठ कहते हैं आप लोग, मोठ। और ये चोड़ा। लेकिन बाजरी तो कहीं कहीं पूरी ये लकीरें हैं, इसे ओड़ कहते हैं हम लोग। इस पूरी ओड़ में बाजरी नहीं है। पूरी ओड़ क्या, पूरे खेत में जो मैं अभी देख रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे पूरे खेत में भी नहीं मिल रही। बस कुछ कुछ जगह पे मिल रही है, जैसी बाजरी होती है वैसी हुई नहीं है। पता नहीं कोई मसला है। कहीं कहीं पे तो ना ही बाजरी है और ना ही कोई और फसल, कोरड़, मोठ, मूंग, तिल और भी नहीं है। कहीं कहीं पे तो यही भी ऐसे भी खाली है। इस पर पता नहीं क्या है। दोस्त, आप में से मुझसे पूछते हैं कि खेत में जो पेड़ हैं कौन से लगे हुए हैं। कंडी के पेड़ हैं, ये देखो, ये कंडी का ही पेड़ है। इसके अलावा नहीं, हाथ लगाना भी जुर्म है। कंडी के पेड़ है, मैंने हाथ लगाया तो ये चींटियां हैं, ये बड़ी वाली चींटियां, इसे माकोड़ा कहते हैं हम लोग। ये देखो कितनी ज्यादा है, इसने मुझे काट दिया। पीछे ग्रीनरी देख रहे हैं वो कंडी नहीं है, लेकिन ये रेत में लगे हुए हैं ये वाले। और ये सारे कंडी के पेड़ हैं। ये हैं रोहिड़ा, और इधर भी एक है ये रोहिड़ा। और यहाँ से जो भी देख रहे हो ये कंडी के पेड़ हैं। ऊपर जो टीले पे हैं ये हैं कुम्भट। तो कंडी ज्यादा ही है। क्या है कि कंडी के पेड़ इससे इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन हमसे उन कंडी के जो पेड़ पेड़ हैं उनकी परवरिश नहीं होती। हम उनको सही सही तरीके से संभाल नहीं सकते। हर एक बार ट्रैक्टर लगाते हैं तो उनकी जड़ें निकल जाती हैं। ये वाला एक कंडी का छोटा सा पेड़ है। अब क्या है कि ट्रैक्टर ने इसकी जो नीचे जड़ें थी वो निकाल दी। ये देखो, ये एक छोटी सी कंडी है, इसकी भी जड़ें निकल गई और उसकी भी जड़ें निकल गई। ऐसे ऐसे जो अब नए हो रहे हैं उनको उनकी जड़ें निकलती जा रही हैं, तो हो नहीं रहे। जो ये बड़े वाले पेड़ हैं ये कैसे हुए हैं? हम लोग यहाँ पे ट्रैक्टर तो कुछ ही टाइम हुआ है, ट्रैक्टर यहाँ पे आया है और सभी लगा रहे हैं। यहाँ पे सब लोग ऊंट या बैल, इनसे ही खेती बाड़ी करते थे। अब कुछ लोग ही ऊंट से हल चलाते हैं, बाकी लोग ट्रैक्टर ही लगाते हैं। हम लोग करीब 6-7 साल से लगातार ट्रैक्टर लगाते आ रहे हैं। इस वजह से कंडी है, बोरडी है, वो भी खत्म होती जा रही है। ट्रैक्टर सहूलत देता है, बस थोड़े टाइम में बस पूरा खेत में हल चल जाता है। लेकिन बस जो पेड़ हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, नए हो नहीं रहे, जो हैं वही है। ये छोटी सी बोरडी है, देखो इसकी जो रूट्स थी या इसकी जड़ें हैं ये भी निकल गई। यहाँ तक ये जड़ें हैं इनकी। अब ये इस बार हो रहा है, अगली बार जब इसकी जड़ें ट्रैक्टर निकालेगा आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होते जाएंगे, पड़ेंगे नहीं। ऐसे ही एक और यहाँ पे है, ये लकड़ी है, ये भी बोरडी थी। देखो सूख गई है, ये बोरडी थी, ये पूरी अंदर थी जमीन के अंदर। ट्रैक्टर ने इसको निकाल दिया है, ये टूट गई इससे, अब ये सूख गई। ऐसी जो भी बोरडी हैं
उनको बस ये देखो, ये छोटी सी बच्ची है, बाकी तो खत्म ही हो चुके हैं। ये देखो, इसकी दोनों साइड वे हल चला है तो दोनों साइड जड़ें निकल गई है, बाकी तो बची है। और ये अब खेत तो इनको तकरीबन 10-15 दिन हुए हैं, अभी भी ग्रीनरी कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। बस ये देखो, ये मोट, ये आप देख रहे हैं, ये मोट है, यही दिखाई दे रहा है बस। ये भी बोरडी की हालत हुई है, देखो ट्रैक्टर के पीछे हल थे, उन्होंने इस सब सारी बोरडी को ये निकाल दी। ये देखो कितनी बड़ी है। हम लोग ये जो बोरडी होती है पहले संभालते थे, जब खेत में और फसल काटते थे, उसके बाद इन बोरडियों की जो ऊपर वाली जो शाखें होती हैं छोटी छोटी, उनको काट करके 2-3 दिन छोड़ देते थे। उसके बाद उनके जो पत्ते थे उनको अलग कर देते थे, और जो कांटे हैं उनको अलग कर देते थे। जो पत्ते निकलते हैं सूखे हुए, उनको कहते हैं पल्लो। जो मवेशी हैं उनको खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट कहते हैं। बाकी जो कांटे हैं उनसे जो भी सामान होता है खेत में फसल होती है उनको ढकते हुए, और उसके अलावा उन कांटों को लेके घर की जो साइडें होती है या दीवार, जैसे दीवार होती है, यहाँ पे बस दीवार नहीं चुनते तो उन कांटों से बना देते हैं, उसे कहते हैं कंधी। तो ये हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन अब ट्रैक्टर तो इनको ट्रैक्टर की वजह से ये ख़त्म ही होती जा रही है। क्या करें, ट्रैक्टर मजबूरी बन गया है, और ये आहिस्ता-आहिस्ता इसकी इन पेड़ों की जड़ें निकलती जा रही हैं और ये अब ख़त्म होते जा रहे हैं। और सारे खेत में बाजरी है, मोट है, मूँग है, ये फसल हैं, लेकिन कुछ बस क्या कहें, ओड़े को पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे पता नहीं है। जैसे ये आप मेरे पीछे एक लकीर देख रहे हो, ये ट्रैक्टर की हल की जो लकीर हैं, इसे हम लोग ओड़ कहते हैं। तो ऐसी कुछ ओड़ें हम लोग ग्वार की लगाते हैं। ग्वार की अलग-अलग वैरायटी होती हैं। एक ग्वार होता है सीधा, जैसे नॉर्मल होता है, हम लोग अपने खेत में लगाते हैं। एक ग्वार की एक और वैरायटी होती है जिसकी जो फलेंगे फड़ी, वो सीधी नहीं बल्कि आंटी होती है। आंटी थोड़ी कर्व शेप में होती है, इसलिए हम लोग उसे कहते हैं आंटियो ग्वार। उस फड़ी की वजह से, फड़ी जो है ना सीधी नहीं होती, वो आंटी होती है, उसकी वजह से हम लोग कहते हैं आंटियो ग्वार। और वो ग्वार उस ग्वार के जो पत्ते होते हैं वो दूसरे जो ग्वार हैं उनके पत्तों से अलग होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्वार हैं, ये आंटियो ग्वार हैं। ये दूसरा जो ग्वार है उनसे अलग हैं। ये ऐसा है जैसे कि इस पे ऑयल लगा हुआ है, ऑयली लीव है। ये देखो, ये ऑयली दिख रहे हैं। और जब इनको बोते हैं, उससे पहले जो ग्वार आता है, जो आंटिया ग्वार होता है, उनको घी में या ऑयल में भिगो के रखते हैं, तो ये ऐसा हो जाता है। घी की वजह से हैं या इसकी जो वैरायटी ऐसी है उसका पता नहीं, बस ये ऐसा ही है, इसे कहते हैं आंटियो ग्वार। जब इस ग्वार की फड़ें बड़ी होंगी तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि कैसी डिफरेंस होती है। अब जो ये खेत हैं, जैसे ये वाला खेत है, ये मेरा खेत है, ये समतल नहीं है बिल्कुल। ये यहाँ से ये ऐसा कहेंगे टीले की ढलान है और ये बिल्कुल रेत है। लेकिन यहाँ तक जो आप कलर देख रहे हैं, ये ब्राउन कलर का देख रहे हैं, वहाँ से ब्राउन कलर नहीं है। वो वहाँ से जो दिख रहा है, ये मिट्टी है। तो मिट्टी और रेत मिक्सचर ही है। अब ये देखो, ये है पूरी रेत, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है मिट्टी। ज़्यादातर जो मिट्टी वाले खेत हैं उनमें फसल अच्छी होती हैं, कभी-कभी तो जो रेत वाले खेत हैं उनमें फसल अच्छी होती है।
ये है तो रेत का ही टीला, लेकिन जमीन कुछ जमी हुई है। यहाँ पे जो पानी होता है वो यहाँ से चला आता है, ऐसे नदी का शेप लेता है। ये देखो, और ये सामने चला जाता है यहाँ से। कुछ दिनों के बाद ये इलाका बहुत ग्रीन हो जाएगा। बाकी अभी तो ये रेत ही रेत उड़ रही है, और यहाँ पे लोग सुबह से ही शाम तक यहाँ खेतों में अभी से ही रहना शुरू कर दिया है। खेतों में जो मवेशी आते हैं उनको भगाते हैं, अपने खेतों की रक्षा करते हैं। क्या कहें, रक्षा कहें क्या कहें। खेत में बाजरी बोई थी, लेकिन बाजरी मिली नहीं। ये सिर्फ मेरे खेत का मसला नहीं है, मेरे पास वाले ही खेत में ऐसी कंडीशन है। गांव के कुछ और खेत हैं, उनमें देखें वही सेम कंडीशन। पास वाले गांव में देखें, उनके खेतों में भी सेम कंडीशन। पता नहीं क्या है। तो इस वर्ष, इस साल बाजरी खेतों में हुई नहीं है। अभी जो मोस्टली हमारे यहाँ जो खेत स्टार्ट होते हैं वो जुलाई की लास्ट तारीखों में होते हैं। इस बार जो आपने सुना होगा बिपरजॉय जो तूफान आया था, उसकी वजह से बारिश अच्छी आ गई, खेत थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे सबसे पहले बाजरी बोते हैं और ग्वार उसके बाद। हर किसी की परेशानी यही है, बाजरी नहीं है। क्या करें, कोई नेचुरल वजह हो सकती है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ये मेरे साथ वाला खेत में जो बंदा आया है अभी, जो गधे और दूसरे मवेशी आते हैं उनको भगाने के लिए, आज ये भी आया है। वैसे खेतों में कुछ भी आज अभी तक दिखाई नहीं देता, बस वो जो पेड़ हैं वो ही दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पेड़ देख रहे हो खेत में दिखाई दे रहे हैं, ये है कंडी के पेड़। कोड़े बस खाली पे हैं। एक दिन मारो वाही घणो था में जरूर पे को माल खाए तो कोई हकीकत नाकने आगे ता ये नाकने काट को पहले हां ओ जोतरा हाथणा है जाओ ओ खेड़ी में बिचारा लागी जोतरा है वापस बिलाए है कमली ना करू हमें वीटी जाम ये जाए निकली ये बाजरी निकली है। बस खेत खाली लगा हुए हैं, बाजरी से मर जाए तो मर जाए। मता कड़ी बुकल वाला बुक से कड़ी वो बाजरी को वो ने कोड की सही बिजी वो में को वाले करे क्यों ये बुकल मत वाला वाला उठ से करे। हाँ, मैं भी बाइक ले आया और ये भी बंदा बाइक ले आ रहा है। ये तो एक्सपर्ट लग रहा है। क्या आप इसको जानते हो? इसे हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं किरड़ा। जो लिजर्ड आप देख रहे हो ना, इसमें एक एडाप्टेशन है, कैमोफ्लेज कर सकता है। आप रंग देख रहे हैं, ये 3-4 रंग देख रहे हैं, ये अपने हिसाब से इन रंगों को चेंज कर सकता है। चलो अब चलते हैं।